मिथुन लगन, चंद्रदेव तृतीय स्थान में, सहज स्थान, भाई बहनों का स्थान, आपके पराक्रम का स्थान। चंद्रदेव अगर तीसरे स्थान में मिथुन लगन वालों को विराजमान होते तो उसी के फलों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। बहुत से पाठों में प्राय हो सकता है किसी पाठ में हमारा छूट गया हो। जब भी लग्नों के पाठ हमने दिए हैं और उसमें भी चंद्रदेव के पाठ जब भी दिए, हमने बराबर बोला है चंद्रदेव और बुध ग्रह के विषय में कि ये अच्छे और बुरे दोनों फल दे सकते हैं। चंद्रदेव अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं आपके, और इसके गलत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन तीसरा स्थान एक अच्छा स्थान है और ऐसा स्थान है कि यहाँ पे पाप प्रभाव होने से भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। ये अलग बात है कि पाप प्रभाव होने की वजह से आपके भाग्य स्थान में कुछ अच्छे फल इनके नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन तीसरे स्थान के संबंध में हम लोग बोल सकते हैं कि चंद्रदेव कैसी भी अवस्था में हो, यहाँ पे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। दूसरे स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है मिथुन लगन में, क्योंकि कर्क राशि इनकी दूसरे स्थान में आती है और वहां से चंद्रदेव जब अपने स्थान से दूसरे स्थान में बैठते हैं और लगन से तीसरे स्थान में बैठते हैं तो पराक्रम के विषय में बहुत अच्छा फल, और पराक्रम कहाँ पे यूज करेंगे उसके विषय में ये बोला जा सकता है कि अपने कर्तव्य या अपने कर्म या अपना पराक्रम कुछ इस तरह का करेंगे कि धनोपार्जन के लिए इनके लिए वो बहुत आसानी से प्राप्त करने की श्रेणी हम लोग बता सकते हैं। किसी के भी इंसान के, किसी भी जातक के अगर चंद्रदेव तीसरे स्थान में विराजमान हो मिथुन लगन वालों के लिए और दूसरे स्थान का स्वामित्व हो तो ये एक अच्छा योग बोला जा सकता है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी लग्न कुंडली प्रभावित है उतनी ही और कहीं कहीं पे तो उससे ज्यादा चंद्र कुंडली प्रभावित होती है और आपकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि कर्मठ, जुझारू, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत, अपने परिवार का पालन पोषण और सुरक्षा देने और बहुत ही ज्यादा कर्मठ और शक्ति का कुछ विशेष संचार बॉडी में होता है। लेकिन जैसे ही एक स्टॉपेज ले लिया कि अपना काम निरंतर गति से करते रहे और करने के बाद में जब कंप्लीट हो गया तो कुछ आलसीपन भी देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा आपके सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि से जब देखेंगे आप तो ये चंद्रमा का जो स्थान है कर्क राशि वो 12वीं रहेगी अपने भोगों के लिए, अपने कामों के लिए। अगर चंद्रमा शुभ है तो विशेष अच्छा होगा, और अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, अशुभ स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, बल से क्षीण है, तब आपको विषय भोगों के अंदर हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड होती रहेगी। आदमी इंसान सब कुछ करता है अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपना पूरा जीवन खपाता है, लेकिन बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो सब कुछ करने के बाद में उनको वैसा सम्मान नहीं प्राप्त होता है। और ये विशेषकर सिंह राशि वालों के ऊपर ये जो बातें हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे परसेंटेज में सटीकता से लागू होती है, क्योंकि सिंह राशि का जातक, बाकी ग्रहों का अपना इफेक्ट है, बाकी राशियों का अपना इफेक्ट है, नक्षत्रों का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, लेकिन सिंह राशि जिसकी भी है प्राय कर अभ्यास में यह देखा जाता है कि सिंह राशि वाले इंसान कुछ विशेष बल, चाहे शरीर से क्षीण हो सकते, शारीरिक ऊर्जा की कमी हो सकती है, लेकिन मनोबल या आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और बहुत कर्मठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, लोगों का भला करने के लिए तत्पर होते हैं और अपनों का साथ हर परिस्थिति में देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको वैसा सम्मान, वैसा अपनापन या वैसा कुछ इनके साथ बहुत कम मात्रा में होता है। लोग या परिवार या समाज इनको जस्ट लाइक सीढ़ी समझता है, इनका फायदा उठाता है और अपना रास्ता ले लेता है। ये बहुत से अभ्यास कुंडलियों में हमने देखा है। हम ये नहीं बोलते कि सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह उनका विशेष योगदान होता है हर कुंडली में। लेकिन सिंह राशि वाले इंसान मित्रता करने के काबिल होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी भी सिंह राशि है, आप
निसंकोच उनसे संबंध बढ़ा सकते हैं, उनसे मेल मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे और आपका अहित नहीं करेंगे। दुश्मनी रखेंगे तो ओपन रखेंगे, बोल के रखेंगे, और अगर आप उनको पसंद नहीं है तो आपका बुरा नहीं करेंगे। हो सकता है विचार नहीं मिलते हो तो बुरा कभी नहीं करेंगे, लेकिन दूरी बना लेंगे। ऐसा इंसान किसी का बुरा करने में विशेष रुचि नहीं लेता है, लेकिन अपने संस्कारों की वजह से, अपने कामों की वजह से अपनी दूरी बना लेता है। कोई इनकी अगर बुराई करता है, कोई इनके साथ अगर नहीं चलता है, कोई इनको अगर परेशान करता है, तो ये उसको रिप्लाई नहीं देते। ये अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं और धीरे धीरे वो रिप्लाई नेचुरलिटी के द्वारा, इनके अपने कर्मों के द्वारा सामने वाले को ऑटोमेटिक मिलती है। ये किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। ऐसा कुछ सिंह राशि का विशेष इफेक्ट होता है। प्रायकर सब पाठों में हम राशियों की बात नहीं करते, हम केवल उस भाव के फलों की बातें करते। लेकिन सिंह राशि या कभी कभी जब चंद्रमा की बात करते हैं तो बहुत कुछ बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसका कारण है कि सब कुछ, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी दशा महादशा है, जितने भी योग है, सब कुछ डिपेंड होता है चंद्रदेव के ऊपर। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के जीवों के ऊपर और पृथ्वी के जड़ चेतन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट चंद्रदेव का होता है। ये आप और हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल सी बात, जब घर से हम लोग निकलते हैं तो चंद्रमा देख के निकलते हैं। किसी काम को जब शुरू करते हैं तो चंद्रमा कौन सी राशि में है ये देखना पड़ता है। कोई भी विवाह संस्कार होता है तो चंद्रमा का योगदान देखना पड़ता है। तो बहुत सी बातें हैं चंद्रमा के विषय में, और चंद्रमा जिसका सही है या नहीं है, प्रारब्ध के द्वारा आपको कैसा मिला है, आपकी लग्न कुंडली कैसी है, उससे ज्यादा इफेक्ट देता है कि आपके कर्म कैसे हैं। क्योंकि हर योग संस्कार, हर जो नियम जो समाज को चलाने के लिए या परिवार को चलाने के लिए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बनाया, उनमें सब नियमों में घुमा फिरा के बात इतनी आती है कि अपने मन को कंट्रोल में रखो। मन कौन है? आपका चंद्रमा है। अगर आप उसको कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल में रखते हैं, और जिस आदमी ने अपने चंद्रमा को कंट्रोल में कर लिया, उसके बाकी ग्रह खराब होने के बावजूद भी ठीक फल देते। हो सकता है करोड़पति अरबपति नहीं बने, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आदमी अपनी अवस्था से, जिस अवस्था में वो पलता है, जिस अवस्था में वो रहता है, जिस अवस्था में वो जन्म लेता है, उससे जरूर कुछ उच्च श्रेणी अपने कर्मों के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा वो प्राप्त करता है। अगर तीसरे स्थान में चंद्रमा हो तो चंद्रमा का विशेष फल आपके किसी भी स्थान में हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, चाहे संस्कारों के द्वारा आपको वैसा ज्ञान मिला हो, चाहे माता पिता के कर्मों की वजह से आपको वैसा कुछ इफेक्ट मिला हो, और आपने हमेशा हर काम में अपने मन को कंट्रोल में करके रखा है, तो आपको विशेष इफेक्ट आपकी कुंडली में, आपकी दैनिक दिनचर्या में और आपके जीवन में आपको हमेशा प्राप्त होगा। चंद्रमा यहाँ पे सिंह राशि पे बैठ के कुछ गुस्से की मात्रा को बढ़ा देता है, और गुस्से की मात्रा स्वाभाविक है, वो एक स्वाभिमान से जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ऐसा इंसान खुद संघर्ष करके प्रगति करता है। ऐसे इंसान को परिवार से हो सकता है साथ नहीं मिला हो सकता है परिवार की कंडीशन ऐसी नहीं हो कि जन्म जाति करोड़पति या अरबपति या पैसे वाले हो। ऐसा इंसान एक निचली श्रेणी में पैदा होने के बावजूद भी अपनी कर्मठता की वजह से, अपने पराक्रम की वजह से, अपने कामों की वजह से एक उन्नति जरूर हासिल करता है। कितनी सीमा तक करेगा वो उसका चंद्रमा ही नहीं, बाकी ग्रह सब बताएंगे, लेकिन कुछ न कुछ उन्नति वो उस सीमा से आगे जरूर बढ़ता है। यहां पे चंद्रमा आपके कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा। आदमी धार्मिक होगा, धर्म कर्म में रुचि लेगा, पिता से विशेष स्नेह होगा, पिता के प्रति उत्तरदायी होगा, पिता के कामों को आगे बढ़ाने वाला होगा। शनिदेव की पोजीशन भी बताएगी कि ये सब फल कितनी मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है, अगर चंद्रमा पक्षबली नहीं है और चंद्रमा के अंश कमजोर है, तो भी धार्मिक होगा, पिता से स्नेह करेगा, लेकिन नियमित नहीं होगा।
कोई भी काम को नियम के अनुसार नहीं करेगा कि डेली मेरे को ये काम करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब इच्छा होगा, जब मन होगा करेगा, जब मन होगा नहीं करेगा। ऐसा आदमी उदासीन हो जाता है हर चीजों से, हर भोगों से, हर कामों से। अगर चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, शनिदेव की युति हो जाए तीसरे स्थान में, तो ये विशेष योग कारक फल आपको प्राप्त करवाती है। उसका एक कारण है कि आपका भाग्य स्थान और धन स्थान का स्वामी चाहे कहीं पे भी विराजमान हो, और खासकर तीसरे स्थान में एक साथ विराजमान हो, तो बहुत अच्छा योग बनता है। अब हो सकता है आपको ये सुनने को मिले कि शनि और चंद्रमा का योग है, विष योग हो गया। ऐसा इंसान विषय भोगों से दूरी बना के, अपने कर्तव्य का पालन करके, समाज का, अपनों का, सबका हित साध के और अपनी दिनचर्या को एक अलग श्रेणी में उन्नति करता है, एक अलग ज्ञान के लेवल में वो जाता है। वो भावुकतावश अपने दिमाग को या अपने चित्त को भगवान को, लोगों की दया करने में, पशु पक्षियों से प्रेम करने में, नेचुरलिटी के हिसाब से जीवन जीने में कुछ विशेष उत्साह देता है। ऐसा चंद्रमा अगर शनिदेव की दृष्टि और युति होती है तो जीवन की उन्नति के लिए, जिसके लिए आपको, हमको, किसी को पता नहीं है कि हम लोग किस लिए आए, हम लोगों के प्रारब्ध पिछले क्या थे, लेकिन ग्रह और कुंडली अगर उसको ठीक से समझे तो ये आपके अध्यात्म की उन्नति में सहायक होते हैं। उनके अनुसार अगर आप अपने जीवन को चलाते हैं और उसी अनुसार अगर चलने का कोशिश करते हैं, तो ग्रह आपके वो जो काम है, जो आपके अधूरे छूट गए किसी जीवन में, वो उसको पूर्ण करवाने की कोशिश करके और उसको पूर्ण करवा के आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जन्म कुंडली का रहस्य या ज्योतिष का रहस्य यही है। इसीलिए वेदों की आंख ज्योतिष को बोला जाता है। जो आदमी ज्योतिष में ग्रह को, भावों को, नक्षत्रों को समझना शुरू करता है, तब एक विशेष योगदान उसके अपने मस्तिष्क में, अपने चित्त में कुछ इस तरह की तरंगे उठती है कि वो आदमी उन चीजों को डीपली अध्ययन करके धीरे धीरे विषय भोगों से दूरी बनाना चालू कर देता है। नेचुरलिटी के जो नियम है उनको फॉलो करना चालू कर देता है। समय के साथ चलने की कोशिश करता है, न समय से आगे भागता है, न समय के पीछे जाता। वो कभी भी कोई भी चीज को, कोई भी कामों को ईश्वर का वरदान मान के उसको स्वीकार करता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। दुख और सुख की एक सीमा या एक लेवल जो मन के अनुसार होता है, उस लेवल को वो क्रॉस करने की कोशिश करता है। चंद्रमा का विशेष योगदान हर आदमी के ऊपर होता है, आप हो, हम हो, सबके ऊपर होता है। और चंद्रमा सबसे ज्यादा भक्ति भावना से ओतप्रोत इंसान को करता है। अगर शनिदेव की पोजीशन आपकी अच्छी हो, गुरुदेव का भी योगदान होने से ज्ञान के मामले में, लोगों का भला करने के मामले में बहुत योगदान करता है। और सब ग्रहों का इफेक्ट, अगर चंद्रमा को आपने अच्छा कर लिया तो हर ग्रह का इफेक्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त होता है। अब बात करते हैं, चंद्रमा अगर सिंह राशि पे हो तो मघा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। अगर मघा नक्षत्र में है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने चंद्रमा का। आपको केतु देव की पोजीशन जरूर देखनी है कुंडली में, कहां पे विराजमान है। लेकिन मघा नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो आपको भोगों से अरुचि प्रदान करेगा। जितना ज्यादा आप भोगों के प्रति भागने का कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा तकलीफ में आएंगे। लेकिन जैसे ही आप योगों की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप धर्म की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप लोगों का भला करने के लिए जाएंगे, जैसे ही आप खासकर पशु पक्षियों से प्रेम करने में जाएंगे, आप उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएंगे। और वो भी नेचुरलिटी के हिसाब से, अपने सही रास्ते का चुनाव करते हुए। उसके आगे चलते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है तो आदमी सब भोगों को प्राप्त करता है। शुक्र देव की पोजीशन जरूर देखिएगा, लेकिन भोगों में विशेष रुचि लेता है। पूर्वा फाल्गुनी के अपना एक अलग महत्व है। आदमी योजनाएं बनाने में माहिर होता है।
कोई भी काम को जब वो करेगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे अपनी पढ़ाई हो, चाहे अपनी एजुकेशन हो, हर चीज का एक नियम बनाएगा, एक योजना बनाएगा, कुछ नियम बनाएगा, उस पर खुद फॉलो करेगा उन नियमों को, और उनके अनुसार वो आगे तरक्की करेगा। लेकिन तरक्की में हर तरक्की उसकी भोगों के प्रति जाएगी, भोगों की तरफ जाएगी। मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, मेरे को घर बड़ा चाहिए, मेरे को सुख संसाधन चाहिए। आराम से जीवन जीने के लिए इस संसार में जो जो चीजें चाहिए वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे चंद्रदेव की पोजीशन आपको किस तरह का फल देगी, वो कुछ विशेष प्रिडिक्शन आपको देखनी पड़ेगी, और सूर्य देव का भी पोजीशन देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको चंद्रदेव की पोजीशन या चंद्रदेव का फल आपको अच्छा नहीं मिले, लेकिन सूर्य देव का जरूर अच्छा हो सकता है। यहाँ पे आप जरूरत से ज्यादा पराक्रमी हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा गुस्सेल भी हो सकते हैं, जरूरत से ज्यादा जिद्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे स्थान में है, और तीसरा स्थान कुछ पराक्रम का, कुछ जिद्दीपन का, कुछ गुस्से का, वो सबका भी वातावरण निर्मित करता है। क्योंकि आदमी पराक्रमी होगा तो बगैर गुस्से के ऊर्जा प्रकट नहीं होती है। जब आपको अपनी ऊर्जा को प्रकट करना है और उस ऊर्जा को कामों में लगाना है, तो कहीं पे कुछ बात चुभनी पड़ेगी, कहीं पे कुछ बात लगनी पड़ेगी, कुछ ऐसे दिमाग में ऐसी नाड़ियों का स्पंदन होना पड़ेगा जिससे गुस्से का निर्माण हो, और गुस्सा सेहत के लिए जो हानिकारक बताया जाता है, यहाँ पे वो गुस्से का लेवल आपको लाभ की मात्रा दिलवा सकता है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और तीसरा स्थान ऊर्जा को रूपांतरित करता है कामों में, आपके कर्मों में। अब डिपेंड उसके ऊपर है कि आपके बाकी ग्रह क्या बता रहे हैं और आपके वर्तमान कर्म आप क्या कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में भी कर्म करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसका चुनाव आपके ऊपर है। और चंद्रमा मन है, मन को कंट्रोल करके अगर सही रास्ते का चुनाव किया तो बहुत ज्यादा ऊर्जा जब वहां लगेगी तो ऑब्वियसली वहां आप प्रोग्रेस करेंगे और वो स्थायी होगी। लेकिन अगर गलत रास्ते का चुनाव किया, प्रोग्रेस वहां भी करेंगे, लेकिन गलत रास्ता है तो लास्ट में नतीजा आपको गलत मिल सकता है। तो वैसा ही कुछ ग्रहों का या जन्म कुंडली का या चंद्र कुंडली का महत्व होता है इंसान के जीवन में, खुद के अपने कर्मों के ऊपर। आप क्या लेके आए हैं, वो आपको कैसे भोगना है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है चंद्रदेव की पोजीशन। और चंद्रदेव आपको अपनी दिनचर्या, अपने संस्कार, नेचुरलिटी के साथ आपके क्रियाकलाप, वो डिसाइड करते हैं कि चंद्रदेव आपको किस तरह के फल देंगे। क्योंकि सबसे पहले फल देने वाले, सबसे जल्दी फल देने वाले और सबसे जल्दी अपनी राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करने वाले ग्रह चंद्रदेव है। अपने चंद्रमा को हमेशा ध्यान में रखिए, अपने बनाए हुए नियमों को खुद फॉलो कीजिए। किसी भी बात के लिए, कोई भी गलत बात आपके विषय में हो रही है, कहीं पे बताई जा रही है, उसको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप वो काम कीजिए जो आपके अनुरूप, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके लिए सहायक हो। उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अगर उत्तर में आप अपनी ऊर्जा को समाप्त करेंगे तो फिर आपका समय उन लोगों को उत्तर देने में बीत जाएगा। इसलिए अपने समय को, अपने वर्किंग को, अपने कामों को अपनी उन्नति में लगाइए। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए। सिंह राशि में जब चंद्रदेव होता है तो बहुत आदमी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई या आपकी भलाई जो भी है करते रहते हैं, लेकिन सिंह राशि वाला इंसान उन सब बातों पे इतना गौर नहीं करता है। वो अपने कामों में बिजी रहता है और उसी चीज में वो लगा रहता है। नवमांश की बात करें, सिंह राशि में कोई भी ग्रह हो तो 3.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में और 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में।
31 डिग्री तक धनु के 9 मास। अंश बल की बात करें, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। जब भी किसी ग्रह को देखना हो, जब भी कुंडली में किसी भी ग्रह को देखना हो, वो अपने कारक स्थान से और अपने स्वामी स्थान से कहाँ विराजमान है ये जरूर देखना चाहिए। अपने कारक स्थान से 12वें स्थान में चंद्रदेव तीसरे स्थान में होने से विराजमान होते हैं और अपने स्वामी स्थान से दूसरे स्थान में विराजमान होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने भोगों के लिए अपनी ऊर्जा या अपना पराक्रम के द्वारा कमाया हुआ धन उसको यूज करेंगे, ऐसा भी समझना चाहिए। अब भोग विषय भोगों की बात नहीं है यहाँ पे। संसार में जब जीव पैदा होता है, खासकर मनुष्य, तो भोग कई तरह के होते हैं। अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, बिजनेस चाहिए, परिवार का सुख समृद्धि चाहिए। तो ये सब भोग जो संसार में खाने पीने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, ये सब भोग पूरे करवाते हैं अगर बाकी ग्रहों का साथ मिले तो। लेकिन इन सब चीजों में रुचि जरूर प्रदान करता है कि चतुर्थ स्थान का स्वामी, कारक स्थान का स्वामी चंद्रदेव जब 12वें स्थान, अपने स्थान से कारक स्थान से 12वें में विराजमान होता है तो इन सब चीजों में जातक की रुचि जरूर रहती है। अब बाकी ग्रह डिसाइड करेंगे कि ये सब चीजें कितनी मात्रा में आपको प्राप्त होगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।